क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़। इससे पहले वाला टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिसके अंदर हमने नेचर, मीनिंग, प्रिंसिपल, स्कोप सब के बारे में डिस्कस करा है। और आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस के बारे में। तो अगर हम बात करें, आजकल जो हमारी लाइफ है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है और कॉम्पिटिटिव भी हो गई और फास्ट चेंजिंग हो गई है, जिसके कारण हमारी सोशल कंडीशंस बदल गई हैं, हमारी साइकोलॉजी बदल गई है। तो अब हमें कुछ नई टेक्निक्स चाहिए इंडिविजुअल्स को स्टडी करने के लिए। इसीलिए गाइडेंस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है हमारी इस न्यू लाइफ के अंदर। तो जिस तरह हमारी लाइफ बदल गई है, हमारी साइंसेस चेंज हो गई हैं, हमारी स्पेशलाइजेशन चेंज हो गया, हमारी इंडस्ट्री, हमारी नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज़ सब कुछ चेंज हो गई है। इसीलिए हमें अपने स्कूल के करिकुलम को भी एक्सपैंड करा है। और स्कूल के करिकुलम को जब हमने एक्सपैंड करा तो हमने सारी नीड्स, चाहे सोशल हो, इंडस्ट्रियल नीड्स हो, उन सबको फेस करके उनको एक एक करके सॉल्व करने का काम करा। और उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए थी, और वो एक चीज़ क्या है? गाइडेंस। अगर हमें गाइडेंस मिलेगी, हम ध्यान रखेंगे बच्चों की फ्यूचर नीड्स का, कि बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन में क्या दिया जाना चाहिए, उनकी स्पेशलाइजेशन किस काइंड में होना चाहिए, और वो सब किसके कारण हेल्प होगा? गाइडेंस। क्योंकि गाइडेंस हेल्प करता है बच्चों के एटीट्यूड्स को जज करने में, उनके एप्टीट्यूड्स, उनकी नॉलेज को जज करने में, और उसी अकॉर्डिंगली हम उनको सजेस्ट करते हैं कि इस मॉडर्न कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है और क्या चीज़ उनके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी चेंज हो गया है, तो हमें ज़रूरत है एक इंडिविजुअल डिफरेंस को अवेयर करने के लिए, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए गाइडेंस। तो गाइडेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड है, वो एक तरह की नहीं, अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड है। अब गाइडेंस किन किन फैक्टर्स पे बेस्ड है? वो है एजुकेशनल नीड्स, वोकेशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सोशल नीड्स। मतलब एजुकेशन के लिए भी गाइडेंस मिल सकती है, वोकेशनल के लिए, सोशियोलॉजिकल के लिए और सोशल नीड्स के लिए। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशनल नीड, कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस का क्या रोल है। सबसे पहले है, बहुत सारी स्टेजेस है हमारे करिकुलम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो करिकुलम है वो फॉलो करता था 10+2+3, जिसके अंदर 10th क्लास तक सारे बच्चे सेम कोर्सेज पढ़ते थे, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही वो 10 से 12 जाते थे, उनके सामने ऑप्शन आ जाती थी, पॉसिबिलिटीज़ आ जाती थी कि वो क्या कर सकते हैं। मतलब या तो वर्क फोर्स में एंटर कर रहे 10th के बाद, या फिर कोई वोकेशनल कोर्स ले ले, या फिर अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दे, चाहे वो 12th करे या कॉलेज करे। तो यहाँ पर एक इनके पास चॉइस आती है। तो बच्चे अपने एप्टीट्यूड, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि गाइडेंस हेल्प करती है बच्चों को चूज़ करने के लिए कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या नहीं है, उनकी एबिलिटी के हिसाब से। तो ये जो डिसीज़न हेल्प करता है बच्चों को गाइड करने में, चाहे 10th के बाद क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं या फिर 12th के बाद क्या कंटिन्यू करना है, कि वो वोकेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं या हायर कॉलेज डिग्री करना चाहते हैं। तो इस सब में हेल्प करेगी गाइडेंस। नेक्स्ट है फॉर टोटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, कि हमें पता है जो स्टूडेंट है उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसको प्रॉपर मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे के अंदर पोटेंशियल होगा, लेकिन अगर उसके अंदर सोशल टेंडेंसीज नहीं होगी, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करने में अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो टीचर यूज़ करे या एक्सपर्ट गाइडर यूज़ करे, ताकि उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उस हिसाब से उसका एजुकेशनल के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। और उस बच्चे की एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और पोटेंशियल को समझ के, उसकी नॉलेज को फॉर्मुलेट करके उसको गाइडेंस देनी चाहिए कि वो आगे अपनी एजुकेशनल लाइफ में क्या क्या स्टेप उठा सकता है और उसको क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है। नेक्स्ट, टू डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट। हमें पता है कि जो कोर्स है वो हर स्टेज पे आता है, यानी कि हर स्टेज पे आपको चॉइस करना पड़ता है कि क्या सब्जेक्ट लिया जाए, क्या सब्जेक्ट नहीं लिया जाए। रीज़न, क्योंकि जो चॉइसेस आप चूज़ करते हो ना, उसी से पे डिपेंड करता है आप कौन सी जॉब करोगे। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस स्टेज पे, जब आपको चॉइस दी गई है, आप सही डिसीज़न लेते हैं, तो आप जो जॉब करेंगे वो आपकी मन पसंदीदा होगी, तो इससे जॉब करने से, काम करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी।
लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर टाइम पे सही से सब्जेक्ट्स या फिर एजुकेशनल या वोकेशनल पॉसिबिलिटीज़ को नहीं देखा ध्यान से, तो जो आपको जॉब मिल रही है मे बी शायद वो आपकी पसंदीदा ना हो और वो काम करने से आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले। जॉब को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि पर्सन जो है या फिर कोई बच्चा है वो वर्क फोर्स में एंटर करेगा ही करेगा, क्योंकि एजुकेशन का मेन मोटिव यही रहता है मैक्सिमम लोगों के लिए। तो मेक श्योर कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो आपकी पसंदीदा हो, तो आपको लाइफ लॉन्ग आसानी रहे, नहीं तो प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए जो आप जॉब कर रहे हैं आप उसमें सेटिस्फाइड रहे, उसके लिए आपको एक गुड गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड कर देना चाहिए उस स्टेज पे जिस स्टेज पे आपने डिसीज़न लिया है। अगला, टू इंक्रीज द होल्डिंग पावर ऑफ स्कूल। इसमें है कि जो स्कूल है उसको भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जस्ट एन एग्जांपल, हमारी कंट्री के अंदर हमने काफ़ी कोशिश करी है कि हम प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दें, बट उस एम के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, या कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो फेल या कुछ टाइम बाद स्कूल को ड्रॉप आउट कर जाते हैं, या फिर एक कैटेगरी होती है जो स्कूल में रह के मीनिंगफुल एजुकेशन अचीव करना चाहती है। तो इन दो तरह के बच्चों में यही मेन डिफरेंस है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर मीनिंगफुल गाइडेंस अचीव करना चाहते हैं उनको गाइडेंस दी गई है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं कि उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें या इस तरह की गाइडेंस सेशन दें कि मेक श्योर उनको लगे कि जो स्कूल की एजुकेशन है बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो हाँ, जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल रही है, हमारी गवर्नमेंट को फेस करने को मिल रही है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या फिर स्टडीज़ को ज्वाइन नहीं करते, तो उस चीज़ में गाइडेंस बहुत हेल्प करेगी उन बच्चों को ये समझाने के लिए कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक पर्सन की लाइफ में। नेक्स्ट है टू मेक सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सक्सेसफुल। चाहे सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन हो, हमारा करिकुलम इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन है कि बच्चों को कुछ ना कुछ चूज़ करना ही पड़ता है। चाहे साइंस, मैथ्स, आर्ट, म्यूज़िक, इन सब के बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सब्जेक्ट्स है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स को चूज़ करना ही पड़ता है। बट हाँ, अगर हम मैथ्स और साइंस को कंपलसरी कर दें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलेगी, क्योंकि सारे के सारे बच्चे इन सब्जेक्ट के अंदर अच्छे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे नेचुरली इन सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो इतना कुछ ग्रैप नहीं कर पाते, इतना कुछ याद नहीं रख पाते, तो उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स होने चाहिए, इस तरह सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्राम्स होने चाहिए टू मेक श्योर जिस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा सूटेबल है उनको वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए। इसलिए हमारे जो करिकुलम है उसके अंदर मल्टीप्लिसिटी ऑफ सब्जेक्ट्स है। मैथ्स और साइंस के अलावा आर्ट्स, म्यूज़िक, वर्क एक्सपीरियंस, सोशल साइंस, इन सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट है टू मैक्सिमाइज अचीवमेंट, टू मेक श्योर कि जो स्टूडेंट है कि थर्ड डिवीज़न ना लेके आए या फिर फेल ना हो जाए। हम चाहते हैं कि वो एक प्रॉपर स्टडी स्किल्स को या स्टडी हैबिट्स को इस्टेब्लिश करे, तो उस चीज़ के लिए हमें मेक श्योर करना है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम मिले, क्योंकि अगर प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा बच्चा मोटिवेटेड रहेगा और प्रॉपर स्टडी हैबिट्स को अडॉप्ट करेगा, और जब बच्चा स्टडी हैबिट्स को अडॉप्ट करता है तो वो अचीव करता है ऑटोमेटिकली एजुकेशन में। अगला है टू मिनिमाइज प्रॉब्लम इन डिसिप्लिन। ऐसा हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अंदर बहुत एबिलिटीज़ होती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कारणों से अपने फ्री टाइम को इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन एजुकेशन कोई ना कोई प्रॉब्लम, इनडिसिप्लिन, दूसरों को परेशान करने में यूज़ करते हैं। तो अगर हाँ इनको गाइडेंस मिलेगी तो हाँ इनको पता लग जाएगा कि ये जो बिहेवियर है ये सही नहीं है, और इनको जो इनडिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम है या आदत है वो ठीक हो जाएगी। और लास्ट एजुकेशनल नीड है एजुकेशनल ग्रोथ। ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को बताने के लिए कि लर्निंग, अचीवमेंट या फिर जो स्टडी हैबिट्स है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी डेवलपमेंट के लिए भी, नेशन की डेवलपमेंट के लिए भी। तो इसलिए गाइडेंस किस लिए ज़रूरी है? डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो एबिलिटी स्किल्स की हो, अचीवमेंट्स हो, हैबिट्स हो या स्किल्स हो। तो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है एजुकेशनल फील्ड में इन कुछ कारणों से। अब हम बात करेंगे कि वोकेशनल नीड में गाइडेंस की क्या ज़रूरत है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, और उन नई टेक्नोलॉजी के कारण हमें भी अपने आप को उस अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ रहा है।
तो जैसे ही जो वर्क फोर्स है वो रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई है, वो वर्ल्ड टोटली ही चेंज हो गया है, तो उस अकॉर्डिंगली हमें बच्चों को भी चेंज करना है और ट्रेन करना है, और उसी के लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत है। और गाइडेंस के लिए कुछ कुछ रीज़न है कि वोकेशनल के अंदर हम क्यों गाइडेंस को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहला है ऑक्यूपेशनल अवेयरनेस, कि हमें पता है कि जो हमारी लाइफ है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो प्योर साइंस हो, अप्लाइड साइंस हो, कोई भी फील्ड हो, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और जो पुरानी जॉब्स हैं उन तरह की जॉब्स को अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। तो हमें मेक श्योर करना है बच्चों को जितनी भी नई नई जॉब्स हैं या ऑप्शन है उन सब ऑप्शंस के बारे में समझाया जाए, नेचर ऑफ वर्क के बारे में समझाया जाए, और उनको हेल्प की जाए कि वो एक अच्छा ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करें ताकि उनको एक रिवॉर्डिंग करियर मिले। आज मैंने पहले भी डिस्कस करा था, क्योंकि जो बच्चा इस पर्टिकुलर टाइम पे डिसीज़न लेता है वो डिसीज़न उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहता है। तो मेक श्योर कि जो डिसीज़न लिया गया है वो सोच समझ के लिया गया है। नेक्स्ट है चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमें पता है कि जो वो प्रोफेशंस हैं वो आजकल के टाइम पे बदल गया है। जो हमारे फादर्स के टाइम पे प्रोफेशन होते थे या किस तरह वो लाइवलीहुड अर्न करते थे, वो कंडीशंस कुछ और थी और आज की कंडीशंस कुछ और है। तो हमें मेक श्योर करना है बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग या प्रोफेशनल प्रोग्राम में अडॉप्ट कराना चाहिए, और उनको गाइड करना चाहिए कि कौन सा प्रोफेशन उनके लिए सही है, कौन से प्रोफेशन में न्यू ट्रेंड्स आए हैं, और जिससे वो वर्क लाइफ में एक बैलेंस बना सके और उनको एक गाइडेंस मिल सके। नेक्स्ट है टू हेल्प स्टूडेंट इन वोकेशनल डेवलपमेंट। जो वोकेशनल डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ, एक्सप्लेनेशन, फिर इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड डिक्लाइन। ये कुछ स्टेप्स हैं वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए। इन स्टेजेस के थ्रू जाके ही जो बच्चा है वो एक प्रॉपर वोकेशनल यानी कि वर्क फील्ड के कारण डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज एंड द मैचिंग बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि बच्चे ग्रेजुएट तो किसी एक फील्ड से हो रहे हैं, बट उनको जो जॉब है वो किसी दूसरे फील्ड में मिल रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको सही टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, या उनको जो जॉब डिमांड थी, जिस फील्ड में उनको स्टडी करना चाहिए था, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। यही कुछ रीज़न है कि हम वोकेशनल गाइडेंस को प्रमोट करते हैं। तो हाँ, ये जो गैप बिटवीन है एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट, ये डे बाय डे बहुत ज़्यादा वाइड हो रहा है। रीज़न कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर हैं जो बहुत फैंसी डिग्रीज लेके बैठे हैं पर स्टिल वो अनएम्प्लॉयड हैं। रीज़न क्योंकि वो फैंसी डिग्रीज़ के पीछे जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि मार्केट के अंदर कौन सी जॉब की ज़्यादा डिमांड है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक सिंगल वैकेंसी के लिए थाउजेंड्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन आती हैं, और जिसके अंदर जो 80% लोग जो अप्लाई करते हैं उनका कोई लेना देना भी नहीं होता, उनकी जो डिग्री का है उस जॉब से कोई आसपास लेना देना भी नहीं होता, बट स्टिल वो अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम डिग्री के पीछे भागे थे, जॉब डिमांड के पीछे नहीं भागे थे। टू मेक श्योर कि हमें अपना ये वर्क फोर्स को सक्सेसफुल बनाना है, इसके लिए हमें सही रिसोर्सेज और एक सही वोकेशनल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, ताकि ये जो रिसोर्स हो रही की वेस्टेज हो रही है, गलत जगह अप्लाई करने की, जॉब ना मिलने की, सालों साल वेट करने की और फिर दूसरों को ब्लेम डालने की, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि डिग्री चूज़ करने से पहले, और कि आप उसके फैंसी नेम के पीछे ना भागे। जहाँ जॉब डिमांड ज़्यादा है, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर कोई 4 ईयर 5 ईयर डिग्री हो, उसके पीछे भागना। नेक्स्ट, कैरियर मैच्योरिटी। हमें मेक श्योर करना है कि गाइडेंस के टाइम पे एक हेल्दी और पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जाए, क्योंकि अगर बच्चा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा तो उसको हेल्प करेगा गाइडेंस को भी कोऑपरेट करने में। थैंक यू।